हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्पोर्ट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभिज्ञान शकुंतलम को। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासा के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही पॉपुलर प्ले है। इस प्ले को ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे अभिज्ञान शकुंतलम की समरी को। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। शकुंतलम इज एन एंशिएंट संस्कृत प्ले written by the renowned Indian poet and playwright कालिदासा। शकुंतलम एक प्राचीन संस्कृत प्ले है जिसे लिखा गया था एक renowned इंडियन पोएट एंड प्लेराइट कालिदासा के द्वारा। renowned मीन्स होता है प्रसिद्ध। कालिदासा एक काफी प्रसिद्ध भारतीय कवि और प्लेराइट थे। It is considered one of the greatest works of classical Sanskrit literature। इस प्ले को कंसिडर किया जाता है ग्रेटेस्ट वर्क्स ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, मतलब कि क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर में ये प्ले काफी महत्वपूर्ण थी। कालिदासा इज बिलीव्ड टू हैव लिव्ड ड्यूरिंग द 4th to 5th century CE and his works are highly praised for their poetic beauty, rich imagery and profound philosophical insights। कालिदासा, ऐसा माना जाता है कि कालिदासा 4th to 5th सेंचुरी में रह रहे थे और उनके जो वर्क्स हैं, जो भी प्ले उन्होंने लिखे, जो भी पोएम्स उन्होंने लिखी, उसे प्रेज किया जाता है। वो काफ़ी हाईली प्रेज्ड है उनके पोइटिक ब्यूटी के लिए। जो प्रोफाउंड एंड रिच इमेजरी उन्होंने अपने वर्क्स में यूज़ की थी, उसके लिए भी उनके प्लेस को काफ़ी सराहा जाता है। और उन्होंने जो अपने वर्क्स में प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल इंसाइट्स को दिखाया था, इन सारी चीज़ों के लिए उनके जो वर्क्स है काफ़ी प्रशंसनीय है। आगे हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, द प्ले इज बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ शकुंतला फाउंड इन द इंडियन एपिक महाभारता। ये जो प्ले है ये बेस्ड है एपिसोड ऑफ शकुंतला में, और ये जो एपिसोड ऑफ शकुंतला है ये पाया जाता है इंडियन एपिक जो है महाभारता, उसमें। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल कैरेक्टर शकुंतला हु इज द अडॉप्टेड डॉटर ऑफ द सेज कण्वा। और ये जो प्ले की कहानी है ये रिवॉल्व होती है इसके सेंट्रल कैरेक्टर के इर्द गिर्द, और इसकी जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसका नाम है शकुंतला, जो कि एक अडॉप्टेड डॉटर है और ऋषि कण्वा ने, सेज कण्वा ने इसे अडॉप्ट किया था। द नरेटिव ब्यूटिफुली वेव्स एलिमेंट्स ऑफ लव, सेपरेशन एंड इवेंचुअल रीयूनियन। और ये जो प्ले है, ये जो नरेटिव है, ये जो कहानी है, ये ब्यूटीफुली वेव्स करती है, मतलब कि बुनती है। वेव मीन्स होता है बुनना, और ये बुनती है एलिमेंट ऑफ लव को, सेपरेशन को और इवेंचुअल रीयूनियन को। और दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं तो ये जो प्ले है इसकी थीम है लव, सेपरेशन एंड इवेंचुअल रीयूनियन। यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ और अब बढ़ते हम लोग समरी की ओर। द स्टोरी बिगिंस विद द सेज कण्वा। तो ये जो प्ले है, ये जो स्टोरी है, ये स्टार्ट होती है सेज कण्वा से डिस्कवरिंग अ यंग गर्ल नेम्ड शकुंतला इन द फॉरेस्ट एंड अडॉप्टिंग हर एज हिज डॉटर। ऋषि कण्वा जो है वो डिस्कवर करते हैं एक यंग गर्ल को, शकुंतला को, उस फॉरेस्ट में, और उसे वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी बेटी की तरह। शकुंतला grows up in the serene surroundings of the hermitage and becomes known for her beauty and grace। शकुंतला ग्रो अप होती है उसी फॉरेस्ट में, और वहाँ की जो सराउंडिंग है वो काफ़ी सरीन थी। उस हर्मिटेज की जो सराउंडिंग थी, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी शांतिपूर्ण थी, काफ़ी निर्मल थी। और शकुंतला को जाना जाता था उसके ब्यूटी के लिए और उसके ग्रेस के लिए। वन डे King Dushyanta, while on a hunting expedition, encountered Shakuntala in the forest. The two fall in love and Dushyanta marries Shakuntala in a private ceremony, giving her a ring as a token of their union। और फिर एक दिन क्या होता है कि किंग दुष्यंता वहाँ पे उस फॉरेस्ट में आते हैं अपने हंटिंग एक्सपेडिशन के लिए। हंटिंग एक्सपेडिशन मीन्स होता है शिकारी अभियान। शिकार के अभियान में आए हुए थे किंग दुष्यंता उसी फॉरेस्ट में जहाँ पे शकुंतला रह रही थी, और वहाँ पे वो शकुंतला को एनकाउंटर करते हैं, मतलब कि वहाँ पे वो शकुंतला को देखते हैं फॉरेस्ट में, और वे दोनों एक दूसरे से लव कर बैठते हैं
एंड दुष्यंता मैरी शकुंतला इन अ प्राइवेट सेरेमनी। और इसके बाद क्या होता है कि दुष्यंता और शकुंतला मैरी कर लेते हैं उसी फॉरेस्ट में, और उसमें वो जो सेरेमनी थी, मैरिज सेरेमनी, वो एक प्राइवेट सेरेमनी थी, मतलब कि उसमें ज़्यादा लोग इनवाइटेड नहीं थे, सिर्फ गिने चुने लोग ही थे फॉरेस्ट के। गिविंग हर अ रिंग एज अ टोकन ऑफ देयर यूनियन। और इसके बाद जो किंग दुष्यंत है वो शकुंतला को एक रिंग भी देते हैं, और वो जो रिंग थी वो एक टोकन थी उनके यूनियन का, उनके मीटिंग का, या फिर आप कह सकते हैं कि उनके लव का वो टोकन था। However, बहरहाल a curse from the irritable sage दुर्वासा leads to a moment of forgetfulness for शकुंतला। तो अब क्या होता है कि एक दिन दुर्वासा सेज जो है, ऋषि दुर्वासा, वो सेज कनवा के हर्मिटेज में आते हैं, और उस समय में सेज कनवा वहाँ पे नहीं होते हैं, बट उनकी बेटी शकुंतला वहाँ पे थी, और शकुंतला सेज दुर्वासा का अच्छे से वेलकम नहीं कर पाती है, जिस कारण से सेज दुर्वासा काफ़ी इरिटेट हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं और शकुंतला को श्राप देते हैं कि जिसके ख्यालों में वो खोई हुई है वो उसे भूल जाएगा। तो जिस कारण से शकुंतला को दुष्यंत भूल जाते हैं। When दुष्यंता visits her later, he fails to recognize him। और जब दुष्यंत मिलते हैं शकुंतला से, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं शकुंतला को। एक्चुअली में यहाँ पे हिम नहीं, हर आएगा, क्योंकि दुष्यंता शकुंतला को नहीं पहचान पाते, लीडिंग टू अ हार्ट ब्रेकिंग सेपरेशन। और इस कारण से एक हार्ट ब्रेकिंग सेपरेशन हो जाता है दोनों के बीच। सेपरेट होना या फिर सेपरेशन मीन्स होता है अलग होना। द स्टोरी अनफोल्ड्स विद शकुंतला's स्ट्रगल एंड दुष्यंता's क्वेस्ट टू रीगेन हर मेमोरी। और ये जो स्टोरी है ये अनफोल्ड करती है शकुंतला के स्ट्रगल को, शकुंतला के संघर्ष को दिखाती है ये स्टोरी, और दुष्यंता के क्वेस्ट को, दुष्यंता के जो क्वेस्ट थी रीगेन करने की उसकी मेमोरी को, कि वो शकुंतला को कहाँ देखे थे, क्योंकि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। द रिंग बिकम्स अ क्रूशियल एलिमेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ देयर लव। और वो जो रिंग थी उसका एक क्रूशियल रोल है, उसी रिंग के कारण जो किंग दुष्यंत हैं वो शकुंतला को फिर से रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। After numerous trials and tribulations, including the birth of their son Bharata, fate intervenes and the couple is reunited. Numerous means होता है बहुत सारे, और trials means होता है परीक्षण, और tribulations means होता है परेशानी। तो अंत में बहुत सारे परेशानी, बहुत सारे परीक्षणों के बाद, जिसमें से शामिल है, जिसमें भरत का जन्म भी शामिल है। सन भरता यहाँ पे शकुंतला और दुष्यंत का सन है। फेट इंटरवेंस मतलब कि उनका भाग्य हस्तक्षेप करता है, शकुंतला और दुष्यंत का भाग फिर से हस्तक्षेप करता है। एंड द कपल इज रीयूनाइटेड, और वो जो कपल है दुष्यंता एंड शकुंतला वो फिर से मिल जाते हैं। द प्ले कंक्लूड्स ऑन अ जॉयस नोट, और ये जो प्ले है वो कंक्लूड होता है, मतलब कि अंत होता है एक आनंदित नोट के साथ। एम्फेसाइजिंग, जो कि एम्फेसाइज करता है द पावर ऑफ लव, लव के पावर पर, एंड द इवेंचुअल ट्रायम्फ ऑफ डेस्टिनी, और जो इवेंचुअल ट्रायम्फ है डेस्टिनी का, उसके साथ ये प्ले एंड होती है। और लास्ट में हम लोग अब कंक्लूजन को देखेंगे। शकुंतलम इज अ टाइमलेस मास्टरपीस दैट एक्सप्लोर्स द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, मेमोरी एंड डेस्टिनी। तो शकुंतलम जो प्ले है वो एक टाइमलेस मास्टरपीस है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही समय में जब कालिदासा ने इसे लिखा था उसी टाइम पे ये पॉपुलर हुई थी, बट ये अभी के टाइम में भी उतना ही पॉपुलर है, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलर है। और ये एक मास्टरपीस वर्क है दैट एक्सप्लोर, जो एक्सप्लोर करती है द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव, मेमोरी एंड डेस्टिनी। लव, मेमोरी और डेस्टिनी के जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो उलझने हैं, उन्हें ये एक्सप्लोर करती है। कालिदासा's poetic brilliance is evident in the vivid descriptions and emotional depth in the play। और कालिदासा की जो पोइटिक ब्रिलियंस है वो यहाँ पे एविडेंट है, क्योंकि उनके जो डिस्क्रिप्शंस है और उनके जो इमोशनल डेप्थ है इस प्ले में, इसके जरिए हमें कालिदासा के पोइटिक ब्रिलियंस का पता चलता है। The characters, especially Sakuntala and Dushyanta, undergo profound transformations, and their journey serves as a metaphor for the ebb and flow of life।
और इसके जो कैरेक्टर्स है, इस प्ले के जो कैरेक्टर्स है, खास करके हम लोग अगर बात करें शकुंतला और दुष्यंता की, तो ये दोनों गुजरते हैं एक प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन से, एक गहरी परिवर्तन से, और उनका जो जर्नी है वो सर्व करता है एक मेटाफर के रूप में फॉर द एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। मतलब कि जीवन के जो उतार चढ़ाव होते हैं वो हमें शकुंतला और दुष्यंत के लाइफ में भी देखने को मिलता है इस प्ले के थ्रू। और यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। एंड ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप इस नोट्स की PDF चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्पोर्ट को, जहाँ पे मैं PDF प्रोवाइड करा देती हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।